संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। कुछ ऐसा ही महसूस हुआ आज की कड़ी को देखकर। देविका या कोई भी, अनुज और अनुपमा भी नहीं बचा पाए मान के रिश्ते को, अपने रिश्ते को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की कड़ी देखने के बाद यही समझ में आया दोस्तों कि बहते धारे की तरह ही हैं अनुज और अनुपमा। उन्हें अब नहीं पता कि वो कहाँ जाएंगे, मगर जिस हालात से वो गुजर रहे हैं वो आसान नहीं है। यहाँ अनुपमा की भी बात हो रही है, अनुज की भी बात हो रही है। दर्द में दोनों हैं, मगर अनुज दर्द में होश खो चुका है, अनुपमा के होश अभी भी कायम है। मगर कब तक? चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। जिसका डर था वही बात हुई दोस्तों। हम लोग सब लोग बहुत देर से इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि मान का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। इतनी लंबी इंतजार के बाद ये रिश्ता बना और एक झटके में टूट गया। जिस तरह अनुज ने आज कहा, जिस तरह उसने अनुपमा को कहा, वो तो देखा ही नहीं गया। अनुपमा जो पहले से ही टूटी हुई थी, कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल के फिर से अनुज के पास जाती थी, क्योंकि वो समझती थी कि अनुज ज्यादा टूटे हुए हैं, मुझे इनको संभालना है। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी बार बार लगातार। मगर अनुज को अपने और छोटी की जुदाई के अलावा सिर्फ जो दिख रहा था वो ये था कि अनुपमा को कोई भी दर्द नहीं है। बार बार अनुपमा को वही बातें अनुज कहते आए हैं पिछली काफी कड़ियों से। इस कड़ी की शुरुआत भी उसी पॉइंट से हुई दोस्तों जहां पे छोड़ा गया था कि अनुपमा और अनुज में बातचीत चल रही है। होली वाले इंसिडेंट के बाद अनुपमा भी अब अनुज से जानना चाहती है कि है क्या है, निकाल दो मन से, एक ही बार निकाल दो, सब खत्म करते हैं, फिर फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। यही कहना चाहती थी अनुपमा और कुछ नहीं। उसको तो दूर दूर तक ये सोच नहीं थी कि अनुज इतनी बड़ी बात कह देंगे। वो ये सोच ही नहीं पा रही थी कि अनुज ने कैसे ये कह दिया कि अब वो उसके साथ रह ही नहीं सकता। बाकी सब घर के लोग वहां पे खड़े थे, बरखा, अंकुश, धीरज, देविका और डिम्पी। ये सब लोग इन दोनों से सीख के यहां तक आए हैं अपने रिलेशनशिप में। मगर वही रिलेशनशिप जो इनके लिए रोल मॉडल था, वही उनके सामने धज्जियां उस रिलेशनशिप की उड़ रही हैं। बड़ा ही अफसोस हुआ, दुख हुआ ये देख के। और अनुपमा के लिए ज्यादा दुख हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अनुज इस समय समझने की हालत में ही नहीं लग रहा। जब अनुज ये बात अनुपमा को कहता है, अनुपमा बात करती है, उससे फिर से प्यार से पूछती है, उसके हर जेस्चर को नोट कर रही है कि ये मुझसे दूर जा रहा है, चाहे अनुज का अनुपमा से अपना हाथ हटाना क्यों ना हो। अनुज ने हाथ हटा दिया, अनुपमा के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, मगर उस बात से भी वो आगे निकल रही है, क्योंकि वो अनुज की फिक्र कर रही है कि इस मेरे प्यार को बहुत बड़ा झटका लगा है, मुझे संभालना है, मुझे संभालना है। हर औरत का यही किस्सा है दोस्तों। उसको यही लगता है कि ये पूरा घर परिवार मुझे ही संभालना है। कोई दुख है तो मुझे आगे होके उस दुख का सामना करना है, सबको अपनी जगह पे एक सुख की जो फील देनी है। मुझे कहना है कि मैं हूं ना, मैं करूंगी सब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये सब एक औरत, जो हम सब जो अपने अपने घर में ये सब करती हैं। और अनुपमा की जो हमने जर्नी इस कड़ी में देखी है, इस धारावाहिक में देखी है, वो ऐसी ही रही है। मगर अब उसकी लाइफ में खुशियां आई थी, मगर ये खुशियां सिर्फ 1 साल तक ही टिकी क्या?
वो प्यार जिस पे उसको खुद से भी ज्यादा भरोसा था, वो इतना कच्चा निकला। जब अनुज कह देता है ये बात कि ये रिश्ता अब नहीं, मुझसे नहीं होता, जो भी डायलॉग है वो आप सबने सुना, अनुपमा को यकीन ही नहीं होता कि ये अनुज कह रहा है। इसलिए वो कहती है कि 26 साल इंतजार किया तो ऐसे कैसे बोल रहे हो। मगर अनुज पक्का है अपनी बात पे। उसको अनुपमा के आंसू नहीं दिख रहे, अनुपमा गिर के बैठ गई है वो नहीं दिख रहा, उसको अनुपमा दिख ही नहीं रही। और वो सच भी बोल रहा है अनुज कि मुझे तुम दिख ही नहीं रही हो। ये तब अनुज को सच समझ में आएगा अपना, जब वो अपने ऊपर ये ब्लेम लेगा कि मेरी वजह से भी तो गई है छोटी, जो वो ले ही नहीं रहा या लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता। इसलिए दूसरों पे ब्लेम डालना जितना आसान होता है वही अनुज कर रहा है। हर चीज का ब्लेम अनुपमा पे कि तुम्हारी वजह से गई है। यहां पे देविका की एंट्री बनती थी, उसने बहुत अच्छे से वो सब बातें कही जो हम सब कहते आ रहे हैं। हम सब ने ये बातें पूरा वीक ये बातें डिस्कस की हैं कि क्या क्या किया है अनुपमा ने अनुज के लिए। बहुत सही कहा देविका ने कि उस उम्र में जब आराम करने की उम्र होती है, तुमने छोटी अनु की जिम्मेदारी डाल दी है अनुपमा पे, और उसने हंस के वो जिम्मेदारी ली और प्यार भी करती है छोटी अनु को। कैसे दिखाए तुम्हें अपना दिल खोल के, और वनराज के साथ कंपेयर करके हमारे दिल की बात कह दी देविका ने कि कोई फर्क ही नहीं है। तो ये जब देविका बोल रही थी तो सोचने की बात यह है कि ये भी बातें अनुज तक क्या पहुंच रही थी। उसको तब उसके व्यवहार से, उसके जो भी वो कह रहा है, उससे एक ही चीज समझ में आ रही है कि मुझे अब अनुपमा के साथ रहना ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जब आप कोई चीज डिसाइड करते हो कि मुझे इसके साथ रहना है, तो उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी परमिशन होती है, उसका हाँ होती है। जब अनुपमा ने कहा कि मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तब उनकी शादी हुई थी, दोनों के हाँ थी, तब शादी हुई थी। अब एक की ना है तो दूसरे की फीलिंग्स कंसिडर ही नहीं करना, दूसरे की फीलिंग के बारे में पता ही नहीं है और जानना भी नहीं है। आज जैसे हमने कल के वीडियो में भी काफी लोगों ने अपने वॉइस ओवर्स में भी कहा, ऑडियोज में कहा कि अनुज विलन की तरह दिख रहा है, और दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे जितना भी अनुपमा के एंगल से उसको सही साबित करने की कोशिश करें, मगर हम सबके लिए जो बाहर बैठ के टीवी को देखते हैं उनके लिए विलन ही दिख रहा है। यहाँ पे बार बार अनुपमा ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये ट्रॉमा से गुजर रहा है, इसको सदमा लगा है, ये हुआ है, वो हुआ है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। मगर अनुपमा के पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझते हैं, मगर बाहर बैठा ऑडियंस जो है वो क्या सोचेगा कि एक औरत कितनी तक अपने आप को सबमिट करती रहेगी। अनुपमा पे भी गुस्सा आएगा उनको, वो आता भी है कि जरूरत क्या है। मैं समझ सकती हूँ, आप सब समझ सकते हैं कि एक टाइम तक हमें भी लग रहा था कि छोटी के जाने का गम है अनुज को, मगर ये गम ऐसा गम कैसा हो गया कि आपने जिस औरत को 26 साल तक जिसके लिए इंतजार किया, उसके लिए आपने अपने दिल से फीलिंग्स ऐसे निकाल दी जैसे वो फीलिंग्स कभी थी ही नहीं, और उसकी फीलिंग्स का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं। इसीलिए देविका को गुस्सा आया। तो अब जो देविका ने कहा वो भी हमने सुना, हमें अंदर से थोड़ी सी शांति मिली कि कम से कम अनुज तक वो बातें पहुंची, तो क्योंकि ये बातें अनुपमा भी कह सकती थी, मगर उसका कैरेक्टर ऐसा है ही नहीं, वो रिवर्ट बैक करती ही नहीं है इस तरह से। वो हमेशा समझदारी से चलती है, हालात को संभाल के चलती है। इसलिए कमिंग अप में भी वो अनुज को मनाती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ऐसा ना हो दोस्तों, इस धारावाहिक में आगे हमें देखने को मिले कि अनुपमा को सदमा लग गया और अनुपमा का माइंड का जो बैलेंस है वो खो गया, यानी कि कुछ मेंटल अनस्टेबिलिटी हो गई, कुछ ऐसा आगे देखने को मिल सकता है, जो मुझे लगता है। क्योंकि कितना वो सहेगी जब अनुज जैसा इंसान उसको टाटा बाय बाय ऐसे अचानक से बोल देगा और कहेगा कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, मेरी घुटन वो सब, मुझे दम घुटता है, ये वो जो बड़े बड़े डायलॉग अनुज बोल रहा था कि दम घुटता है तो तुमने ही उसको चुना है। उसके दम के बारे में कोई सोच नहीं रहा अनुज,
कि उसका भी तो दम घुटता है। मैं इतने दिनों से उसको टॉर्चर कर रहा हूं, मैं इतने दिनों से इस सदमे में चल रहा हूं, मैं उठने की कोशिश ही नहीं कर रहा। वो उम्मीद दे रही है, मैं उम्मीद को भी उसके ऊपर उल्टा ही डाल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं। और अनुज से तो ऐसा हम उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अनुज को हमने बहुत ही स्टेबल माइंड के साथ काम करते हुए देखा है। और बापूजी, उनका भी बुरा हाल है, क्योंकि उनकी अनुपमा के साथ बहुत ज्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए उनको भी झटके लग रहे हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है उधर मेरी बेटी के साथ। तो आज का जो एपिसोड था दोस्तों, बहुत ही जो है अलग था और बहुत ही ऐसा था जिसने बम फोड़ दिया आपके सबके दिमाग में, मेरे दिमाग में भी, कि जब तोड़ना ही था ये रिश्ता तो इतनी बैकग्राउंड सेट करने की क्या जरूरत थी। वो 26 साल की बैकग्राउंड सेट करने का क्या मतलब है। इससे जो ऑडियंस अनुपमा के इस धारावाहिक से सीखती है, जैसे कि काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि लोगों का सेकंड मैरिज से विश्वास ही उठ जाएगा। जब 26 साल के प्यार वाली सेकंड मैरिज इस तरह जिसकी धज्जियां उड़ सकती है, तो हम सब तो बहुत ही साधारण लोग हैं। तो ये क्या दिखाना चाहा है ये समझ में नहीं आया, मगर एक चीज तो बहुत ही क्लियर दिखाई गई है कि जो भी मेल जो डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जिसका अनुज उस पूरी तरह से अपोज करता आया है कि वो वैसा नहीं है। वो अपनी पत्नी को बराबर के अधिकार देता है, वो अपनी पत्नी के आगे ऊंची आवाज में या पब्लिकली अपनी पत्नी को इंसल्ट नहीं कर सकता जैसे वनराज करता था। इस ट्रैक में अनुपमा के लिए अनुज वही बन गया वनराज की तरह, जिसने 4-5 पूरे लोगों के सामने अनुपमा की बेइज्जती की जैसे वनराज करता था। सबके सामने कह दिया रिश्ते में दम घुटता है, जो अनुपमा कभी सुन ही नहीं सकती, ना अकेले में ना पब्लिकली, और भी बहुत सारी बातें। तो अनुज को वनराज कहना कोई गलत नहीं होगा, बल्कि ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं दोस्तों। वनराज तो चलो पब्लिकली बोलता था, सरेआम वो बातें करता था, लोग जानते थे कि वनराज इस स्वभाव का आदमी है, वनराज गलत है, वनराज गलत करता है। मगर जो लबादा ओढ़ के अनुज ने पब्लिकली होली की पार्टी में अनुपमा की बेइज्जती की है, एक लबादा अच्छे होने का, औरतों की रिस्पेक्ट करने का, और पब्लिकली औरत अपनी पत्नी की ही धज्जियां उड़ा दी, वो लबादा जो उतरा है वो ऑडियंस के लिए, हम सब के लिए हजम करने वाली बात नहीं है। तो मुझे तो आज बहुत कुछ बोलना लग रहा है, मगर अब यहीं पे खत्म करती हूँ, क्योंकि बहुत ही झटका लगा है ये कड़ी देख के। आगे बहुत सारे हम देख रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं कि अनुपमा हॉस्पिटल में है वगैरह वगैरह, या माया को देविका ने थप्पड़ मार दिया, सब आ रहा है। मगर हम इस धारावाहिक के साथ ही चलेंगे, क्योंकि जो भी कुछ अफवाहें फैलती हैं, जो भी कुछ आता है, वो बाद में पता चलता है कुछ और ही है। तो हमें अफवाहों पे नहीं जाना है, हमें इसके साथ ही जाना है। हमने भी अनुपमा के साथ, इस धारावाहिक के साथ इन रिश्तों का एक्सपीरियंस किया है दोस्तों, तो हमें भी थोड़ा बहुत समझ में है कि आगे क्या हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मगर फिलहाल तो अनुपमा अनुज को फिर से मनाती नजर आ रही है, जब अनुज ने बेहोशी में भी और होश में भी एक ही बात कही है कि मुझे इस रिश्ते में अब कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे नहीं रहना है इस रिश्ते में। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि आगे क्या, या कल की कड़ी में क्या देखने को मिलता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.